हेलो एवरीवन, यू वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, जो हम ऐसे के लिए अपना प्रोग्राम चल रहा है उसमें आज इथिक्स की कॉपी देखेंगे जो कि टॉपर्स की है। और ये धर्मेंद्र जाखड़ सर की है यूपीएससी के लिए। यूपीएससी की कॉपी है इथिक्स की। तो ये यहाँ से जो ऐसे इन्होंने लिखा है यूपीएससी का, और ये देखिए 6 टाइम इंटरव्यू दे चुके हैं यूपीएससी का। बट अभी यहाँ पे तो इनकी कॉपी को देखेंगे बाकी इन्होंने कहाँ कहाँ क्या और ये कुछ कॉपी के बारे में बात कर लें तो ये रीजन आईएएस की इन्होंने टेस्ट सीरीज दी होगी, तो उसी का आंसर्स इन्होंने लिखा है, उसकी कॉपी को देखेंगे। बाकी का देखिए ऐसे के लिए क्या है कि आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। आप इथिक्स में कोड्स कितना यूज कर रहे हैं, किस तरीके से यूज कर रहे हैं। और बाकी का देखिए, जो हम अपनी मेंस आंसर राइटिंग शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए बेसिक से हमें समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। उसके लिए देखिए, शुरू करने से पहले ये आप सबसे बड़ी गलती करते हो कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद हम मेंस का करेंगे, तो वहाँ पे काफ़ी गड़बड़ियाँ होती हैं और आप गलतियाँ होती हैं हमसे। और प्रीलिम्स हो भी जाता है क्वालिफाई, लेकिन मेंस में आप नहीं कर पाते हो क्योंकि आपकी आंसर राइटिंग पहले से अच्छी नहीं करते हो उसी टाइम के लिए कि जब रिजल्ट आएगा उसके बाद देखा जाएगा। तो यहाँ जो इनकी कॉपी थी, इस पर सर ने जो चेक हुई कॉपी है रीजन आईएएस की, इवैल्यूएशन क्या दिया वो सभी भी देखेंगे। और ऐसे लिखते टाइम क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए वो सभी देखेंगे। और बाकी का एक बेसिक एनालिसिस लेते हुए आपको चीज़ें समझ आएंगी कि आंसर को हमें किस तरीके से फ्रेम करना है। और बाकी का ऐसे में क्या होता है कि आपका फ्लो भी बना रहना चाहिए। आप शुरुआत कर रहे हो वहाँ से एंड तक ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं बीच में टूट रहा हो, वो भी फ्लो भी बना रहना चाहिए। तो यहाँ देखिए, क्वेश्चंस को हम बाद में देखेंगे, उससे पहले जो एवेल्यूएशन दिया है इनकी कॉपी पे सर ने वो देख लेते हैं। तो यहाँ से एक बेसिक आइडिया ले सकते हैं। तो देखिए, जो ओवरऑल माइक्रो कमेंट्स, फीडबैक, सजेशन और आंसर बुलेट दिया है वो सभी देख लेते हैं। तो यदि स्पष्ट है कि इन तथ्यों को भी प्रश्रय दें। इनके जो क्वेश्चंस थे उनके बारे में सर ने इनके एवेल्यूएशन में कहा है इनसे सर से। तो यहाँ देखिए, अंतर्वस्तु की विषयगत विविधता व स्पष्टता लाने का प्रयत्न करें, वो सभी भी इसमें इनके बारे में कहा गया है। आगे प्रस्तुतिकरण के स्तर के बारे में बात की है, यहाँ से भी हम एक बेसिक आइडिया ले सकते हैं इन सर से। तो वर्तनी देखिए, हिंदी में क्या होता है, हम सभी के साथ ही ये प्रॉब्लम होती है कि वर्तनी त्रुटि, वाक्य विन्यास, संरचना का गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत होती है, जो कि इनके क्वेश्चंस में गलतियां रही होंगी उसके बारे में बात की है। उत्तर संरचना का स्तर पर ध्यान देने की बात की गई है इवैल्यूएशन में। और समग्र उत्तर लिखने हेतु आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं वो उन सब के बारे में बात की है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो हमें भी ध्यान देनी चाहिए अपने आंसर राइटिंग्स में। बाकी का यहाँ देखिए, इनका जो आंसर्स लिखा था उसमें 150 वर्ड्स में ही आपको आंसर देना था। तो यहाँ क्वेश्चन था, ब्रिंग आउट गांधी जी फिलॉसफी ऑफ मीन्स एंड एंड्स। साधन और साध्य संबंधी गांधी जी के दर्शन के को स्पष्ट कीजिए। गांधी जी का जो साधन साध्य को लेकर दर्शन था उसको स्पष्ट करने के बारे में बात की थी। तो यहाँ देखिए, महात्मा गांधी के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति के इन्होंने अपनी कॉपी में इस तरीके से लिखा था, जो कि आगे इंट्रो देना होता है, कितने वर्ड में इन्होंने दिया है, 20 से 25 वर्ड का पैराग्राफ होना चाहिए बस। तो अनुसार लक्ष्य की प्राप्ति साधनों में पवित्रता पर जोर दिया गया, यहाँ पे इनकी वो रही। तो सर ने इवैल्यूएट किया है, जाना चाहिए, अर्थात पवित्र साध्य पर साधनों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। तो यहाँ देखिए, इस पर इवैल्यूएशन दिया है, उत्तर की शुरुआत अच्छी है। आगे यहाँ देख लेते हैं इन्होंने दूसरे पैरा में क्या लिखा है अपने आंसर्स में ऐसे के में। तो यहाँ देखिए, बात की कांटे ने अपने नैतिक कर्तव्य सिद्धांत, जहाँ केवल नैतिक कर्तव्य की बात की है, वही गांधी जी ने साध्य और साधन दोनों की पवित्रता पर बल दिया है। ये सभी इन्होंने अपने आंसर्स में इंक्लूड किया है। बाकी का नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि गांधी जी के अनुसार सत्य मेरा साध्य है, वह अहिंसा उसे प्राप्त करने का साधन है। यहाँ पे देखिए, बेसिक पर्पज़ हमारा यही है टॉपर्स की कॉपियाँ देखने का कि हमें आंसर किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए और टॉपर्स की कॉपियाँ देख के हमें किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करना चाहिए अपने आंसर्स में, उसका बेसिक आइडिया लगता है। और टॉपर्स की कॉपियाँ देखना, सबसे पहले आंसर राइटिंग आप शुरू कर रहे हो तो टॉपर्स की कॉपियाँ देखिए, उसके बाद PYQs को अच्छे से एनालिसिस करिए। फिर आप थोड़ा बहुत, अभी हमारे पास टाइम है तो गूगल या चैट GPT की हेल्प भी ले सकते हो आंसर्स को इम्प्रूव करने के लिए।
और एक बेसिक आइडिया लगेगा। देखिए माँ के पेट से कोई नहीं सीख के आता है, सब चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करोगे तभी ही इम्प्रूव होंगी आपके अंदर भी। तो अहिंसा उसे प्राप्त करने के का एक साधन है, उसके बारे में बात की है यहाँ पे। सभी प्रसंग की मांग के अनुरूप हैं, सभी प्रसंग मांग के अनुरूप हैं, वो भी सही है इन सर की कॉपी में। आगे देखिए यहाँ बात की गई है कि गांधी जी के ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सफल बनाने के लिए साधन व साध्य दोनों एवं नैतिक मूल्यों जैसे सत्य अहिंसा शांति करुणा सत्यनिष्ठा और आदि पर बल दिया है, उसके बारे में बात की गई है। 1922 में चोरी चोरा कांड के बारे में भी इन्होंने अपने आंसर्स में एग्जाम्पल के रूप में उसे भी दिया है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। मैं कांड में हिंसा के आंदोलन स्थापित करना इसी नैतिक दर्शन पर आधारित था। ये चोरी चोरा कांड था, उसकी इन्होंने यहाँ पे अपने ऐसे में उसे इंक्लूड किया है। बाकी का इन्होंने आगे क्या लिखा है वो देख लेते हैं। तो इन्होंने आगे के अपने नेक्स्ट टॉपिक में लिखा है कि वंचित वर्ग का कल्याण जैसे छुआछूत का विरोध, महिला उद्यान आदि में गांधी का साधन व साधन दर्शन ही नज़र आता है। सभी तथ्य प्रासंगिक हैं, इन सर ने इवेल्युएशन में इनकी कॉपी में दिया है। और गुड एग्जाम्पल जो इन्होंने लिखा था, बाकी का ये आप इवेल्युएशन भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो साथ ही साथ। तो यहाँ आर्थिक दृष्टिकोण ट्रस्टीशिप के बारे में बात की थी इन्होंने अपने आंसर्स में। सिद्धांत के अनुसार गांधी जी ने अतिरिक्त धन की समाज पर ईस्ट के रूप में बताया है, वहीं जो साध्य व साधन की पवित्रता पर भी बल देता है, ये उसके बारे में भी कहा गया है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इन्होंने आगे क्या कैसे लिखा है। तो पर्यावरणीय नैतिकता दृष्टिकोण में भी गांधी का सत्य व अहिंसा रूपी दर्शन स्पष्ट नजर आता है। पर्यावरणीय जो दृष्टिकोण था गांधी जी का, उसमें भी सत्य अहिंसा और रूपी दर्शन स्पष्ट नजर आता है, उसके बारे में भी इन्होंने अपने आंसर्स में लिखा है ऐसे में। आगे देखिए यहाँ पे जो निष्कर्ष निकला है वो भी देख लेते हैं। अतः कहा जा सकता है कि गांधी जी का साधन व साध्य की पवित्रता पर दर्शन सार्वभौमिक है। इसकी सार्वभौमिकता पर बात की है, जो सभी घटनाओं को प्रासंगिक नजर आता है, चाहे वैश्विक शांति हो व अहिंसा की बात हो, वैश्विक शांति की बात हो वहाँ भी और अहिंसा की बात हो वहाँ भी, और फिर भारत में सर्वांगीण विकास के मुद्दे को लेकर ही क्यों न बात हो वहाँ भी। तो इन्होंने ये अपने निष्कर्ष में कहा है लास्ट में, अवधारणात्मक समझ अच्छी है, इवैल्यूएशन दिया है, प्रयास सही दिशा में है। तो इनके जो आंसर्स थे उस पर सर का इवैल्यूएशन था। तो ये गांधी जी की सत्य अहिंसा से संबंधित क्वेश्चन रहा लिखा था इन्होंने ऐसे का, वो हमने 150 वर्ड में ही आंसर्स देना होता है और इस पर 10 मार्क्स मिलते हैं। तो वो देख लिया है। आप यहाँ से एक बेसिक आइडिया लेते हुए अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि ये टॉपिक जब तक आप मेंस का सही से नहीं करोगे, यूपीएससी की भी टॉपर्स की कॉपियाँ देखिए, यूपी पीसीएस की भी देखिए, तो आपको एक बेसिक समझ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, वहाँ से आप अच्छे से चीज़ों को समझते हुए करोगे। तो आज के लिए बस इतना है। बाकी का आप सभी अपना फीडबैक दीजिए, किस किस ने आंसर राइटिंग शुरू की या नहीं की। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।